आज कुलसुम ने सुबह ही मुझसे कह दिया था कि अम्मी आज कटहल बनाना। मैंने कहा ठीक है, मैं आज कटहल बना लूँगी। तो मैंने कटहल काटने के लिए बैठ चुकी थी। मैं हाथों पे तेल लगाया क्योंकि ये जो है ना हाथों पर चिपक जाती है, तो इसलिए मैंने हाथों के ऊपर तेल लगा के और मैं काटने बैठ गई थी। फिर मेरा हो गया था नमाज़ का टाइम और मैंने जल्दी-जल्दी कटहल काट कर मैंने फिर पढ़ी थी अपनी नमाज़। नमाज़ पढ़ने के लिए बैठी तो इतने ही कुलसुम ने नीचे से रोल मचानी शुरू कर दी थी कि अम्मी, अम्मी, अम्मी। उसे पता नहीं था कि मैं ऊपर नमाज़ पढ़ रही हूँ। इतने ही फिर वो भाग के ऊपर आई और कहने लगी कि अम्मी नीचे चूड़ी वाले खड़े हैं। और फिर मैंने सलाम फेरा। मैंने कहा कि मुझे चूड़ी अभी नहीं लेनी। तो फिर वो मेरे से बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी कि अम्मी ले लो, ले लो। मैंने कि ना, मुझे चूड़ी नहीं लेनी। क्योंकि मेरे पे शादी में गई थी कुछ टाइम पहले, हमारे देवर की शादी हुई थी। हमारी घरों में ही है हमारे चाचा ससुर के लड़के, तो उसमें मैंने कपड़े भी सब चीज़ बनाई थी और मेरी अम्मी ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से मेरा किसी चीज़ के लिए भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा फिर कुछ टाइम पहले तो मेरे पापा ख़त्म हो गए थे और कुछ टाइम बाद 3 साल पहले मेरे पापा ख़त्म हुए थे और 3 साल बाद देख लो मेरी अम्मी ख़त्म हो गई मुझसे 3 साल बाद। तो 3 साल के अंदर मेरे अम्मी-पापा दोनों ही चले गए। हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारे अम्मी-पापा हमसे इतनी जल्दी जुदा हो जाएँगे, क्योंकि हमारी अम्मी के बहुत अरमान थे हमारे बच्चों की शादी के लिए लेके, पर किसी को अपने वक़्त टाइम की पता नहीं रहती। अल्लाह ताला ने बीमारी उनको इतनी दे दी थी कि बता नहीं सकते, बस उन्हें ही पता था उनके दिल की कि जितनी उनकी बीमारी थी। पर वो अपनी बीमारी हमसे कभी बताती नहीं थी कि मुझे मेरा आज यहाँ दुख रहा है या नहीं। फिर भी हम अंदाज़ा ले लेते थे, कभी कुछ हो जाता था तो कभी कुछ हो जाता था। तो मैं अपनी सब्ज़ी बना के तैयार करी थी, तो मैंने ये कहा अपने लड़के से, ले बेटे इतने में सब्ज़ी तैयार करूँ, इतने तुम जाके पिन खजूर ले आओ। तो मैंने उसे 200 का नोट दिया था कि जाओ पिन खजूर लेके आओ, तो इतने पिन खजूर लेके आया, तो उसने मुझे वापसी 460 रुपए ला के दिए। मैंने कहा कि मैंने तो भैया तुझे 200 रुपए दिए थे, तो ये 460 रुपए कहाँ से आए? तो वो कहने लगा अम्मी मुझे तो पता नहीं, उन्होंने ही दिए। मैंने कहा नहीं बेटे, ये उनके पैसे फालतू आ गए हैं, उनके पैसे वापसी करके आओ। तो फिर वो कहने लगा अम्मी उन्होंने मुझे पिन्नी लाने के लिए दिए थे 500 का नोट, कि बेटे जा पिन्नी लेके आ। और मैंने उन्हें जब पैसे दिए तो उन्होंने मुझे ये पता नहीं वापसी कितने दिए, उन्होंने मैं मुट्ठी भींच के लेके आ गया। मैंने अपने 160 रुपए आपसे निकाले क्योंकि 40 रुपए पाव पिन खजूर थे, तो 40 रुपए के पिन खजूर बैठे। तो मैंने कहा बेटे जा ये वापसी दे के आ पैसे उनके। फिर मैंने 160 रुपए अपने रख लिए और उनके और बाकी के पैसे 300 रुपए मैंने वापसी भेज दिए। जब वो वापसी देने गया तो वो कहने लगा बेटे ये किस चीज़ के पैसे हैं? वो अंकल जी आपने फालतू दे दिए। ठीक है तो बेटे आज के टाइम में कोई पैसे उल्टे नहीं देता। मैं नहीं तो कोई नहीं देखा, ऊपर वाला तो देखा है। तो फिर क्या हुआ, मैंने जल्दी से जैसे खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, इतनी ही उज़ैफ़ नमाज़ पढ़ के आ गया। नमाज़ पढ़ के आया, वो कहने लगा कि अम्मी क्या सब्ज़ी बना रही हो? मैंने कहा बेटे कटहल बना रही हूँ। तो एकदम आराम से बैठ गया और कहने लगा अम्मी मैं कटहल तो खाता नहीं और पूरे दिन आदमी रोज़ा रख रहा है और फिर उसके मनपसंद की सब्ज़ी ना मिले तो फिर बेकार है। मैंने कहा भैया तो अब बता मैं। तो वो कहने लगा ठीक है तो अम्मी तुम बना लो, मैं घेर में से सब्ज़ी ले आऊँगा। मैंने कि नहीं बेटे तेरी दादी हर ये सोचेंगी कि रोज़ों में भी उनकी सब्ज़ी नहीं बननी, मैं तेरे लिए यहीं कुछ बना दूँगी। नो ठीक है अम्मी। इतने इसके पापा काम पे से आ गए, उन्होंने पूछा क्या बनाया? मैं कटहल। तो वो और भी ज़्यादा वो फूक गए देख के कि कटहल बनाई है और उल्टी सीधी कहने लगे कि इन्हें पका के बैठ जा, ये पका के बैठ जा। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, तुम बता दो क्या बनाएँगे? तो उन्हें तो सिर्फ़ चाहिए गोश्त की सब्ज़ी। मैंने कहा तो होटल से गोश्त बना लो। इतना मतलब किस्मत ख़राब थी कि होटल भी बंद था। फिर मैंने 4 अंडे लिए और इसके पापा ने ही खुद चटनी घोल कर और चटनी कर ली थी तैयार, क्योंकि मैं और कुलसुम थे रोज़े से। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम रोज़े से पड़े हैं पर हम तुम्हें चटनी करके देंगे। फिर मैंने जल्दी से प्याज़ काटी और कुलसुम ने अपने पापा से लिए अंडे कि लाओ पापा तुम तो ऐसे करो, क्योंकि चटनी उसमें वो सूख रही थी थोड़ी-सी, तो उसमें पानी करके उसे घोल रहे थे। तो हमने फिर जल्दी से उनके लिए चटनी भी तैयार कर दी थी। फिर हो गया था हमारा रोज़े का टाइम और देखो कैमरे के से पीछे हट के बैठ गई। दोनों बाप-बेटे कभी हम कैमरे के अंदर आ जाएँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हो गई थी नमाज़ की तैयारी।